सभी को नमस्कार। आज नीतीश जी का वो चेहरा देखने को मिला जो बड़े दिन से गायब था। इतना जबरदस्त गुस्से वाला चेहरा कि को वो देखना भी नहीं चाह रहे। कहा भगाओ इनको। मुद्दा था जहरीली शराब का इशू। ताजा मामला छपरा वाला था और बाकी सारे मामलों को लेकर बीजेपी वाले सदन में आवाज उठा रहे थे। पोस्टर थे। आसंदी से कहा गया कि इन पोस्टर को हटाने के लिए मार्शल लोगों को बुला लिया जाए। मार्शलों को आदेश दिया गया कि इनके पोस्टर हटाओ और उसी बीच में नीतीश जी ने कहा भगाओ इनको इधर से। और पूरा वाक्य जरा सुनाते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया। आप अपने अपने स्थान पर बैठे। हो गया अब बोल रहा है शराबी हो गया तुम लोग। इतना गंदा है आपको लेट नहीं किया जाएगा। आज जो कर रहे हो ये पूरे बिहार में चलेगा। सारा गंदा काम हटवाइए। गुस्सा नीतीश जी को गुस्सा आ गया। आपने देखा जरा वाकया पहले बीजेपी वालों से पता कर लेते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। उसके बाद हम जेडीयू की तरफ रुख करेंगे। मनीष पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, लव कुमार जी हमारे साथ जेडीयू से हैं और राजीव सिंह जी हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी क्या मुद्दा उठा रहे थे आप लोग वहाँ? मनीष जी देखिए, छपरा में जो दुखद घटना घटी है वो ऐसे तो सूचना बहुत है लोगों की जहरीली शराब पीकर मरने वालों की, लेकिन जो सरकारी और मीडिया में जो अभी तक जो सूचनाएं आई हैं वो 9 लोगों का आ रहा है, 9 से 10 लोगों का। लेकिन जो जानकारी है कि वहां पर प्रशासन द्वारा बहुत सारे लाशों को जो है वो मतलब गायब कराने की भी सूचना मिली है और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है मस्कट में। तो इस विषय को विधानसभा में उठाने का अपना परम कर्तव्य विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी मानती है और हम लोगों ने उन विषय को उठाया था। देखिए, यह बड़ा ही दुखद घटना है और जिस प्रकार से संवेदनशीलता समाप्त हो गई है सरकार की और शराब के नाम पर बिहार की सरकार जिस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण दे रही है और उसमें नियमों में संशोधन नहीं करके भाजपा पे यह आरोप लगा रही है कि भाजपा नहीं चाहती कि बिहार में शराबबंदी हो, यह बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से शराबबंदी के पक्षधर रही है, लेकिन यह कैसी शराबबंदी के आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन की शराबबंदी से, शराब से, जहरीली शराब पीने से कोई न कोई व्यक्ति मरता नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब लाखों रुपए के शराब पकड़े नहीं जाते हैं। आप अखबार उठाकर देख लें भूपेंद्र जी,
शराब से अखबारें पटी रहती है शराब वाली घटनाओं से। तो ऐसी शराबबंदी अगर फेल है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? गृह विभाग है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वो इस विभाग के मुखिया हैं। या रोकना, तस्करी रोकना, शराब के जो भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसको रोकना, यह सारा माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है वह विभाग। आज वह भाषणों में प्रत्येक दिन शपथ दिलाते हैं, संकल्प कराते हैं और एक कहते हैं ना कि जैसे कि एक फॉर्मेलिटीज करना। शराबबंदी के नाम पर बिहार की सरकार से फॉर्मेलिटीज कर रही है और कर क्या रही है? वो अपने पार्टी फंड में शराब तस्करों से रुपया वसूली कर रही है। लव जी, हम तो उसका अर्थ यही समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने इसी विषय को बड़ी प्रमुखता से सदन के अंदर उठाया, जिसको विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों ने उसको खारिज किया। और इतना ही नहीं, आपने जो भी फुटेज चलाया भूपेंद्र जी, कितना दुखद है। सदन के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस लोकतंत्र के मंदिर में अगर उसका सदन का नेता, उसका अगर बॉडी लैंग्वेज और उसकी भाषा तुम तड़ाक वाली अगर इस प्रकार से होगी नेता प्रतिपक्ष के लिए या अपने सदन के सदस्यों के लिए, इस प्रकार की भाषा का जो इस्तेमाल उन्होंने कहा निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, इसको यहाँ रहने नहीं दिया जाए, और जिस प्रकार की असंसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, मैं तो यही कहूंगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंतिम समय जब आता है दीपक के बुझने का तो बड़ा लौ उसका फड़फड़ाता है। मैं तो यही कहूंगा। लव जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है आवाज। लव जी, हमें पता है आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और ठंड लग चुकी है आपको, लेकिन आपको देखा होगा कि ठंड लगने से हमारे गर्मजोशी में कोई कमी नहीं है। निश्चित तौर पे मैं मनीष भाई की बात सुन रहा था। देखिए, शराब सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई को जाते जाते थोड़ा समय तो लगेगा। किसी भी चीज, कोई भी इन्फॉर्म अगर किया जाता है, कोई भी सुधार किया जाता है तो उसके लिए थोड़े समय तो लगते हैं, क्योंकि मनुष्य की आदतें एक बैक नहीं बदली जा सकती और कुछ ना कुछ लोग तो हमेशा गड़बड़ करने वाले रहते ही है, उसको कभी कोई नकार नहीं सकता। और भाई बोल रहे थे, भैया आप अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं ले आते हो कि शराब हम चालू कर देंगे? शराबबंदी तो हम तो 6 सालों से किए हैं। गुजरात में आज इनकी सरकार है, उससे पहले से शराब बंद है। वहां कैसे 100 लोग मर जा रहे हैं? वहां इतनी मृत्यु कैसे हो जाती है? इतने शराब कैसे पकड़े जाते हैं? तो वहां फिर शराब निश्चित तौर पे ये तो वही हाल है कि सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इनका खूब पर्दा है कि चिलमन से सटे बैठे हो, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वही बात है इनके साथ। और इन लोगों के सहमति से और सब लोगों के आग्रह पर शराबबंदी का कार्यक्रम किया गया था और उसमें सभी पार्टियां साथ में। लव जी, एक बात देखिए, शराब को बाहर करना चाहिए वो तो समझ में आता है, लेकिन सदन से बीजेपी वालों को ही भगा देने की बात गुस्से में। भूपेंद्र जी, सदन की एक गरिमा होती है और सदन की गरिमा को बनाए रखना सभी लोगों का कर्तव्य है। हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे वहां बैठते हैं और नुमाइंदों को जनता ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे बिहार शर्मसार हो और जनता को भी लगे कि हम कैसे लोगों को चुनकर सदन में भेजे हैं। तो पहले अपने व्यवहार में, चूंकि हम कोई एक व्यक्ति नहीं, एक प्रतिनिधि के रूप में वहां बैठते हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं और हमारी जो आवाम है वो हमसे अच्छे आचरण की उम्मीद रखती है, तो हमको उसके अनुसार आचरण होना चाहिए। और सदन की गरिमा को बनाए रखना सभी सदस्यों का कर्तव्य है और साथ में सदन किस तरह से चलाया जाए। आपको व्यवहार करना नहीं आता। लव जी बोल रहे हैं देखिए भूपेंद्र जी, सदन में कैसे देखिए भूपेंद्र जी, शराबबंदी जब लागू हुआ था हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया था। लव जी की बात से लग रहा है, हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया था शराबबंदी का, लेकिन
जब कोई सुधार की प्रक्रिया दिखती है तो समझ में आती है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जब बंदी हुई थी शराबबंदी तो 2-3 वर्षों तक तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव दिखा समाज में। आज स्थिति क्या हो गई, जो महिलाओं ने उस समय में लोकल शराब बनाने वालों का जाके वहां पर हड़िया बर्तन सब फोड़ दिया था, एक वातावरण तैयार हुआ था, उसको किस प्रकार से बदलने का काम किया गया। आज देखिए कि तस्करी इतनी ज्यादा हो गई कि अब उन महिलाओं का अपने ऊपर भी बस नहीं रह गया। जब आप सुधार उसको कह सकते हैं ना कि जो परिवर्तन होता है, ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाता है। यहाँ शराबबंदी का ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, वह नीचे गिर रहा है, उसकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। भाई आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन होता है, धीरे धीरे कोई भी सोशल अवेयरनेस धीरे धीरे आता है, लेकिन यहाँ तो डिटोरिएट कर रहा है, यहाँ तो उल्टा उसका असर पड़ रहा है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो अपने फंडिंग के लिए शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है, और पकड़े वही जा रहे हैं जो लोग साठ गांठ नहीं बिठा पा रहे हैं पुलिस प्रशासन से या राजनीतिक सत्ताधारी दल से, वो पकड़े जा रहे हैं। मतलब उनको तरीके से, आपके जिस तरीके से आपने उठाया वो तरीके से उनको परेशानी है। डॉक्टर राजीव, मामला तो संवेदनशील था, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के लिए बातचीत भी ढंग से नहीं कर पा रहे हमारे माननीय, दोनों तरफ पक्ष विपक्ष दोनों आपस में लड़ लिए, शराब का मुद्दा कहीं दूर भाग गया। डॉक्टर राजीव, देखिए मैंने वही कहा ना, आपके डिबेट में भी मैंने कई बार कहा कि जो कुढ़नी उपचुनाव है, ये चाहे भाजपा हो चाहे महागठबंधन हो, ये सबके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का जो प्रश्न है वो नीतीश कुमार जी के लिए था। तो आज जो आपने बॉडी लैंग्वेज देखा विधानसभा में, वो देखिए क्या है, फ्रस्ट्रेशन है। शराबबंदी ठीक है, इतने सारे मौतें हो गई, अभी जो सूचना आ रही है 14 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई जहरीली शराब पीने से। तो देखिए नीतीश कुमार जो अभी झल्लाए हुए हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। कहीं ना कहीं कुढ़नी उपचुनाव जो हार हुई है, मैं इसको कनेक्ट मैं कर रहा हूँ इसको। देखिए आदमी जब खींच में होता है ना, जब आदमी, तो जब दुख की बात है कि 14 से ज्यादा लोग मर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव जो हारे हैं, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो नीतीश कुमार जी की छवि को हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अभी जो घोषणा हुई, अभी नीतीश जी ने घोषणा किया कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसको भाजपा वाले कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बेवकूफ बना दिया, क्योंकि 2025 तो बहुत दूर है। देखिए कहीं ना कहीं सियासत में कोई किसी का नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये भी है कि अभी जो प्रेशर होगा। देखिए आरजेडी के जो पूर्व विधायक थे अनिल सहनी, मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी राजनीतिक हैसियत है कि वो सीधे नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग ले। उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण है, कहीं ना कहीं ऊपर से। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए सियासत जो है वो बहुत ही, सियासत में सब कुछ मिली जुली होती है। तो आज नीतीश कुमार का हमने जो बॉडी लैंग्वेज देखा शराबबंदी पे, इतने सारे लोगों की मौत हुई है, काफी दुख का विषय है। मैंने पहले भी कहा आपके डिबेट में कि देखिए शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी का विरोध नहीं है, शराबबंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट तो करिए। आपको मैंने 1-2 उदाहरण बताया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ उदाहरण, पहले मैंने बताया था। कुछ महिलाएं हैं, आज के डेट में बिहार में क्या हो रहा है कि अगर जहां पे कुछ आपस में लड़ाई हुआ, मारपीट हुआ, कुछ भी हुआ, वहां पे आप शराबबंदी को डाल लो, बेशराब भी पाया गया, अब पुलिस प्रशासन सब कुछ छोड़ के उसके पीछे पड़ गया। अब जो गरीब मजदूर है, जो गरीब लोग हैं, तो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली खा भी रहे हैं, डेली कमा रहे, डेली खा रहे हैं, उनको थाने कोर्ट का चक्कर लग जाता है, उनकी जमीन बिक जाती है। तो कहीं ना कहीं जो शराबबंदी जो है ये अच्छा, देखिए भावना बहुत अच्छा है, नीतीश कुमार का भावना, जदयू की भावना, जो सरकार की भावना बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट तो सही तरीके से होनी चाहिए। और जिस तरह से आज बिहेव दिखा नीतीश कुमार का, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। मैंने कहा देखिए, जब आदमी सबसे ज्यादा परेशान जो होता है, अपने पहले आदमी बाहर के आदमी को डील कर लेता है, लेकिन घर से आदमी ज्यादा परेशान होता है। तो मैंने कहा था कि जब हार होगी तो आरजेडी के लोग भी इनको चैन से नहीं रहने देंगे, भाजपा वाले तो नहीं रहने देंगे। सबसे ज्यादा खुशी जो है वो भाजपा वाले ही है कुढ़नी चुनाव हारने से। उसके बाद जो सबसे ज्यादा खुश है वो आरजेडी वाले हैं, क्योंकि आप देखिए, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो ये फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन शराबबंदी जहां तक अभी देखिए, अभी आंकड़ा में देख रहा था 14 से ज्यादा लोग मर गए, कई सारे बीमार है। तो जब शराबबंदी है तो कहां से आ रहा है? जैसा कि लव कुमार जी ने कहा कि देखिए कोई भी सामाजिक कुप्रथा तुरंत से खत्म नहीं होता, तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप इतना लंबा टाइम हो गया है, आप उसको, मुझे लगता है कि शराबबंदी पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। शराबबंदी अच्छी चीज है,
शराबबंदी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जी भूपेन जी। डॉक्टर आलोक इधर भूपेन जी मेरा जी, अब मैं बोलूं भूपेन जी, फिर मुझे जाना है दूसरे चैनल में, तो अगर आपकी अनुमति हो तो आप दोनों मैं को कुछ बोल लूं। फिर काम करो, हम सबको जाना है एक ना एक दिन तो। अरे मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ मैं जो है। छोटा सा बोलिएगा, लव जी को भी जाना है, लव जी की तबीयत खराब है, हम उनको पकड़ के बैठाए हैं। जी बैठिए थोड़ी देर। तो मैं जी एक्चुअली मेरा अपना ये मानना है, तो लव जी से बुला लीजिए, मैं बाद में बोल सकता हूँ ऐसा। हाँ बढ़िया है, ना बोल लीजिए थोड़ा सा। निश्चित भूपेन जी, हाँ लव जी बोलिए। भूपेन जी, राजीव जी एवं मनीष जी हो, सारे लोग अपने अनुसार से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं चीजों को समझ रहा हूँ, निश्चित तौर पे जो मौतें हुई हैं वो दुखद हैं, लेकिन राजीव जी ये बात भी सही है कि हर घर में एक पुलिस नहीं बैठाया जा सकता, और शराब जहां मान लीजिए हमारे यहाँ तो शराबबंदी है, शराब फेल है, मान लिया हम मनीष जी का बात, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शराब चालू है वहां पे कच्ची शराब से और जहरीली शराब से इतनी मौतें कैसे हो जाती हैं? झारखंड में इतनी मौतें जहरीली शराब से कैसे हो जाती हैं? मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से इतनी मौतें कैसे हो जाती है? वहां तो शराब। एक बात मैं बोलना, लव जी एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा भूपेन जी, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा लव जी, मैं आपको बीच में नहीं टोकता हूँ, आप भी मुझे नहीं टोकते हैं, और जैसे आपने कहा कि हर घर में पुलिस नहीं बैठा सकते, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुंबई, कुछ सालों पहले मुंबई को पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम हर लड़की के पीछे पुलिस वाले नहीं कर सकते, वहां छेड़छाड़ हुआ था। तो ये तो कोई जवाब नहीं है, जो सरकार में उनकी जिम्मेदारी है। अब मुंबई में जैसे, तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं, तो आप तो इम्प्लीमेंट ऐसा करिए ना, अवेयर करिए, इम्प्लीमेंट करिए। तो ये तो मुझे लगता है लव जी की पहली बार मैं आपके बातों से असहमत हो रहा हूँ कि आप हर घर में पुलिस नहीं रखा सकते, ये तो मुझे लगता है उचित नहीं है। मैं एक बात बता दूं, इम्प्लीमेंटेशन का काम मैं मान सकता हूं कि सरकार के जिम्मे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है। सरकार केवल कानून का एक ढांचा तैयार करके उसका खौफ जरूर दिखा सकती ताकि इकबाल रहे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का काम, जो आपने एक शब्द बोला राजीव जी, अवेयर करना, वो महत्वपूर्ण है। लव जी, राजीव जी ने एक शब्द बोला कि लोगों को नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। लेना चाहिए। भूपेन जी, मैंने शुरू में ही कहा है कि इसके अवेयरनेस की आवश्यकता है। शराब एक सामाजिक बुराई है और इसमें सबको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और जब तक सब लोग पूरा समाज का जागरूक तबका, लोग हैं यहाँ पर, समाज का जागरूक तबका भूपेन जी जिम्मेवारी नहीं लेगा। और राजीव भाई, मैं ठीक है, अब मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई भी है कि जब तक हम अच्छे लोग जो समाज में सचमुच शराबबंदी को चाहते हैं अगर सामने नहीं आएंगे, तब तक ये पूरी तरह से सफल नहीं होगा। हम अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हर घर में नहीं बैठा सकते आप पुलिस, बगल वाले को ही इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि कौन हमारे घर के बगल में गलत कर रहा है, और उसकी सूचना अगर आप हमारे तक पहुंचा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी कार्रवाई होती है। टोल फ्री नंबर हमने जारी किया है, हर तरह की सुविधा लगाई है। राजीव भाई, मैं जो भी कहता हूँ उसे पलटता भी नहीं हूँ, मेरी एक बहुत खराब आदत है। लव जी थोड़ा रुकिएगा, मनीष जी से पूछ रहे। मनीष जी, मुद्दा उठाने के अलावा बीजेपी वालों ने जागरूकता के लिए क्या किया कि शराब न पी जाए? एक बार सवाल, सामाजिक बीमारी है। सवाल एक बार फिर से कीजिएगा। बीजेपी वालों ने शराबबंदी के लिए, अवेयरनेस के लिए कि शराब नहीं पीना चाहिए, उसके लिए क्या किया है? देखिए, अभी 3 महीने पहले तक भूपेंद्र जी, सरकार ने जब शराबबंदी शुरू किया था, जब मानव श्रृंखला निकाला था उस समय में, तो अभी ये जिनके साथ सत्ता में है उन लोगों ने भले ना कोई एक बार पक्ष में बयान दिया और ना ही उन्होंने कभी मानव श्रृंखला का समर्थन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब से रही, और जो भी अभियान रहे सरकार के शराबबंदी के खिलाफ, उन सभी अभियानों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे नेता शामिल होते रहे। तो ये बिल्कुल गलत सवाल है कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार से शराबबंदी का विरोध किया है, चाहे वह जन जागरण के लिए रथ निकालने की बात हो या मानव श्रृंखला बनाने की बात हो, उस सब में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया। कभी नहीं किया, मान्य है या स्वीकार्य है,
हम ये बोल रहे हैं कि आपने शराबबंदी रोकने के लिए अवेयरनेस कैंपेन या कुछ काम ऐसा किया हो, सामाजिक काम किया हो, कैंप लगाए हो, अपनी टीम भेजी हो कि भाई नहीं पीना चाहिए शराब। डॉक्टर राजीव कह रहे हैं कि अवेयरनेस इसका उपाय है। बात सही है ये बात? नहीं, अवेयरनेस तो हम अपने, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो या हमारे नेता रहे हो या हमारी जो कार्यशैली है, हम लोगों ने ऑलवेज हर जगह पे शराब को कभी भी प्राथमिकता, हमारे यहाँ तो मांसाहारी भी जो है उसको भी हम समर्थन नहीं करते। हम अपने व्यवहार में भी नहीं लाते हैं, हम अपने मीटिंग में या अपने कार्यक्रमों में भी उसका सेवन नहीं करते हैं। तो हम लोग तो, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से शराब हो या मांसाहार हो इसके खिलाफ रही है। इसीलिए और हम ये मैसेज भी देते रहे। इसलिए ये जो अवेयरनेस की बात आप कह रहे हैं, अवेयरनेस में सरकार के जो भी काम हुए उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हिस्सा लिया है। हम लोग 3 महीने तक सरकार में थे, शराबबंदी के लिए जन जागरण का काम हम लोगों ने किया है सारी सरकारी योजनाओं पर। लेकिन यहाँ विषय यह नहीं है भूपेंद्र, यहाँ विषय यह है कि शराबबंदी से मौतें होती हैं और मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं विधानसभा के अंदर में, क्या यह शोभनीय है? यह शोभनीय है इस प्रकार से अपने सदस्यों के प्रति जिस प्रकार से असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको औकात दिखाने की बात करते हैं, बर्बाद हो जाओगे, थूम ताम करके वो बात करते हैं, यह कहाँ तक शोभनीय है? यह जो हरकत हुई है, एक तरफ तो सरकार और उनका विभाग जो मुख्यमंत्री के अधीन है वो पूरी तरीके से फेल है। मैं बार बार आरोप लगाता हूं कि अगर हिम्मत है तो 17 वर्षों के अपने कार्यकाल का, अपने विभागों के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है और किस प्रकार से उनके विभाग में अपराध के खिलाफ सैचुरेशन आया है, घटा है, कमा है। वह तो हुआ नहीं है। और जो शराबबंदी की बात जब हो रही है पूरी तरीके से हर रोज जी क्या माना जाए कि नीतीश जी बीजेपी वालों को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका इशू उठाने का अंदाज उनको पसंद नहीं आ रहा, या फिर कुढ़नी की हार उनको याद आ रही, या फिर गठबंधन के वो दिन याद आ रहे हैं कि जिसके लिए गठबंधन तोड़ना पड़ा? भूपेंद्र जी, सारे कारण है मुझे तो लगता है, कुछ इसमें एक ऐसा नहीं जितने आपने गिना दिए, सर्व विद्यमान है सारे कारण। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी वाले गलत काम कर रहे हैं। इसलिए गलत कर रहे हैं कि नीतीश मरते हैं जो लोग, तो मरने दें, क्यों बोले ये बेचारे विपक्ष में है, न बोले, चुपचाप रहे। 14 लोग ही तो मरे हैं शराब पीने से, क्यों बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी इसलिए डांट रहे हैं विधानसभा में कि 14 गरीब आदमी मर गए, मर जाते तो। तब आप पूरे प्रदेश के एग्जीक्यूटिव हेड हैं और कोई व्यक्ति मर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपके तो दुखद मृत्यु बस हो गया, तुम्हारे घर से तो कोई मरा नहीं है, तो दुखद मृत्यु करके आप कैसे छिप सकते हैं? दूसरे भूपेंद्र जी, मैं जो कह रहा हूं उससे मेरी बात से कोई सहमत ना हो, लेकिन जब मदिरा को बैन करके उसे रोका नहीं जा सकता तो फिर बैन करते ही क्यों है? शायद मृत्यु तब कम हो जब ठेके खुले हो। 4 लाख दलित भाई बिहार के जेलों में, 4 लाख लोग जेलों में, उसमें 2 लाख दलित बंद हैं। मैं जो कह रहा हूं क्रांतिकारी हो सकता है, बहुत लोग मेरी बात से सहमत ना हो। टीवी में जो व्यक्ति 18 घंटे 16 घंटे मजदूरी करेगा उसको 30 ml तो अलाउ करना चाहिए ना। मजदूरी करने के बाद 30 ml नहीं पिया, अगले दिन कैसे खड़ा होगा? जरा 2 दिन फड़वा चला के देखिए, समझ में आ जाएगा आदमी को कि 2-3 दिन जब फड़वा चलाता है थकान कैसे मिटाएगा वो आदमी। तो मेरा इतना मानना है कि देखिए भूपेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ अभी तक मैं 20 मिनट से चुपचाप बैठा हूँ। स्पूरियस लिकर का है, मतलब वो लिकर जिससे मौत हो जाती है, ये लोग नौसादर मिला देते हैं उसमें, नौसादर का घोल मिला देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लीगलाइज तरीके से बेचिए ना। अगर वो लीगलाइज उपलब्ध होगी तो शायद नकली शराब कम लोग पिएंगे। जब लीगलाइज उपलब्ध नहीं है, ये तो फिर पूरे भारत से शराब बंद करा दीजिए कि बात कोई शराब ही नहीं पिएगा। बगल के राइट में मिलती है वहां बंद है, ताड़ी भी बंद है, ताड़ी भी बंद है, ताड़ी नीरा वीरा सब बंद है, सब बंद है। और अब बताओ, सदियों से मनुष्य बगैर नशे के रहा है क्या? हजारों साल पुरानी समस्या है, कोई आज की है? आप क्या चाहते हैं? मैं बहुत क्रांतिकारी बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग मुझे बिल्कुल पसंद न करें। अगर शराब बंद करना है तो पूरे भारत से बंद कर दीजिए, और अगर शराब नहीं बंद करना है तो पूरे भारत में बिकने दीजिए।
ये कौन सी बात है? एक राज्य लिकर बेचता है, दूसरे राज्य उसे मना करता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, बहुत सारी समस्याएं आती है। यूपी में भी बंद होना चाहिए ना, अगर गुजरात में बंद है, यूपी में क्यों चालू है? और यूपी में चालू तो बिहार में क्यों बंद है भूपेंद्र जी? पूरा मान सकते हैं इस बारे में नहीं, कि थोड़ा मैं डॉक्टर पांडे जी ने पहले ही कह दिया था कि बहुत सारे लोग असहमत होंगे। थोड़ा सा नहीं, मुझे मैंने भी पहले कह दिया भूपेंद्र जी की मैं जो कह रहा हूँ हाँ। उससे बहुत लोग असहमत होंगे, लेकिन आप बताइए बस कि मेरा शराब मैं- फिर पूरे भारत से बंद होनी चाहिए ना? पूरे भारत से क्यों बंद नहीं है? बिहार में केवल, गुजरात में या 2-3 राज्यों में बंद है, क्यों बंद है भाई वहाँ? वहाँ फिर पूरे भारत में एक ही मुख्यमंत्री नहीं थोड़ी नहीं, हो सकता देखिए है ना, एक बात मैं कहना चाहूंगा भूपेंद्र जी, हाँ भूपेंद्र जी जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी। देखिए शराब जो है वह कोई नई व्यवस्था नहीं है। शराब का उपयोग बहुत पुराने काल से, प्राचीन काल से हमारे समाज में होता आया है, लेकिन उसकी एक व्यवस्था तय थी, तब भी तय थी और हाल के दिनों तक तय थी, हर राज्यों में तय है। जिस राज्यों में मनीष जी, मैं आपको 1 मिनट पहले बाइट सुना दूं दोबारा। एक बार मैं दोबारा बाइट सुना रहा हूं, पहले वो सुनिए एक बार। इतना गंदा कर रहे हो, आप बोले थे कि नहीं उससे? शराबबंदी के पक्ष में सब ठाकरे, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो जहरीली शराब, शराब पीने वाला मार्शल, शराब पीता है कि सभी मार्शल, इनके जो पोस्टर है उसको ले लीजिए। और तुम्हारे मार्शल को आदेश दिया जाता है तो कितना पोस्टर ले लीजिए। इतना गंदा काम कर रहे हो, पोस्टर को लीजिए। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो, पोस्टर को लीजिए या तुम लोग को छोड़ दिया। इतना गंदा काम कर रहे हो, सबको भगवाओ यहाँ से। गलत आप तुम शराब के पक्ष में बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानिए सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया, आप अपने अपने स्थान पर बैठे। हो गया, अब बोल रहा है शराबी हो गया तुम लोग, इतना गंदा है, आप टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज जो कर रहे हो ये पूरे बिहार में चलेगा, गंदा काम। इतना गंदा कर रहे हो, आप बोले थे कि नहीं उससे? शराबबंदी के पक्ष में सब ठाकरे, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो जहरीली शराब, शराब पीने वाला मार्शल, शराब पीता है कि सभी मार्शल, इनके जो पोस्टर है उसको ले लीजिए। और तुम्हारे मार्शल को आदेश दिया जाता है तो कितना पोस्टर ले लीजिए। इतना गंदा काम कर रहे हो, पोस्टर को लीजिए। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो, पोस्टर को लीजिए या तुम लोग को छोड़ दिया। इतना गंदा काम कर रहे हो, सबको भगवाओ यहाँ से। गलत आप तुम शराब के पक्ष में बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानिए सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। आपने सुना, ये नीतीश जी बोल रहे हैं, बीजेपी वालों पे आरोप लगा रहे हैं कि इतना गंदा काम करते हो और शराबी हो गए, इसका मतलब ये है ये जो मुद्दा उठा रहे हो तुम ही लोग करवा रहे हो, ऐसा उन्होंने बोला है। मनीष जी, आप लोग मुद्दा उठा रहे हो या फिर ये काम करवा रहे हो? उन्होंने आसन को आदेश दिया। ऐसा संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर उन्होंने आसन को आदेश दिया कि भगाओ इन लोगों को यहाँ से। देखिए यह तानाशाह नीतीश कुमार का एक बहुत अच्छा रूप है, जिसको अब तक भारतीय जनता पार्टी ने झांप के रखा हुआ था, और अब यह इनका जो चेहरा है वह चेहरा बेपर्द हुआ है
और यह जो कह रहे हैं कि भगाओ यहाँ से, आसन को आदेश कर रहे हैं कि भगाओ इन लोगों को यहाँ वो से। ये भी बोल रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप ही करवा रहे हो सब, जो नहीं कुछ भी घट देखिए, रहा है। ये कौन करवा रहा है नहीं करवा रहा है तो आप गृह मंत्री हैं, पकड़ लीजिए ना सबूत के साथ। हम भी तो यही चाहते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं भूपेंद्र जी कि वो पकड़े ना, आप ही के अधीन तो वो विभाग है। अगर हम करवा रहे हैं तो आप सदन में साबित करें अपने विभाग से, अपने पुलिस कर्मियों से, हमको पकड़वा लें सबूत के साथ। यही तो आप फेल कर गए और इसीलिए तो हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और वो आरोप झूठा नहीं लगा रहे हैं, सच्चा लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हो मंत्रालय उनके पास में है, वो केवल आरोप लगा रहे हैं कि हम करवा रहे हैं और अपना काम वो कर नहीं रहे। ना वो जहरीली शराब वालों को पकड़ रहे हैं, ना ये जो काम कर रहा है उनको पकड़ रहे हैं। आप पे आरोप नहीं, अगर हम करवा रहे हैं भूपेंद्र जी, अगर हम करवा रहे हैं तो आप पकड़ो ना, जो करवा रहा है उसको पकड़ो। आप पकड़ नहीं पा रहे हैं और तुम तड़ाक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री होके तमीज नहीं है बात करने की। एक मुख्यमंत्री को सदन के अंदर किस भाषा में बात करना चाहिए? इतने दिनों से आप राजनीति में रहे हैं, कल आप साथ थे, आज विरोध में है, कल कहाँ जाएंगे आप, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं गुस्से में आकर, यह बता रहा है कि आप की मानसिक स्थिति क्या है, आप कितने प्रेशर में हैं। पता नहीं किस बात का प्रेशर है आपको, आप विरोध बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और विरोध तो आप पहले भी बर्दाश्त जब नहीं कर लागू पाते हुआ थे। था तब आप उनके साथ थे, तब तो कोई बिल्कुल साथ थे, आज भी साथ है। हमने शराबबंदी हटाने को कब कहा है? मेरे एक नेता का आप बयान बता दीजिए जिसमें किसी ने कहा हो कि शराबबंदी हटनी चाहिए। हमने तो उसके जो नियम है, जो कायदे हैं, हमने उस पे हमने आरोप लगाए हैं, हमने उस पर सवाल खड़े किए हैं। आप उसमें तब्दीली लाइए। आप सख्त कानून नहीं बना पा रहे, कानून बना पा रहे हैं तो उसको लागू नहीं करवा पा रहे हैं। आपके अधीन जो विभाग है, आप अपने मातहत पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे लगता है कि वही आपका बॉस हो, आप उसके अंदर में काम कर रहे हो। आपसे शासन सत्ता नहीं अगर समझ रहा है तो आप हट जाइए। और अगर आप हैं सत्ता में, गृह विभाग अगर आपके अधीन है तो, और उसके बाद भी अगर तस्करी हो रही है, शराब अगर अंदर आ रहा है, डेली पकड़े जा रहे हैं शराब, तो कौन जिम्मेवारी लेगा उसका? आप ही बता दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश जी की इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? आप ही तय कर दीजिए उसकी जिम्मेवारी किसी एक अधिकारी पर। तो ऐसे नहीं होगा ना, आप ना तो करेंगे और झूठा अनर्गल आरोप दूसरों पे लगाएंगे। और बिहार की जनता गरीब, वो गरीब जनता जो मजदूरी करती है, 3 बार थकती है और शाम में जाके अगर 2 घूंट शराब पीती है तो उसको मौत मिल जाता है। डॉक्टर राजीव, सीएम नीतीश इतना गुस्से में बहुत दिन बाद नजर आए हैं। क्या ये उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले करा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला भी, अब बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि वो पकड़ क्यों नहीं रहे, अगर करा रहे हैं तो सबूत ला के दिखा दे, सब जगह पकड़ लो। डॉक्टर राजीव, नहीं, वो तो बात सही है ना। अगर मान लीजिए कि मैं अगर मनीष जी पे आरोप लगा रहा हूँ कि ये शराब ला रहे हैं, उदाहरण मान लीजिए, तो ये हमारे पास पुलिस प्रशासन है, आप जांच करा लीजिए, इनको अंदर कर लीजिए। ये तो मैंने वही कह रहा हूँ ना, मैं फ्रस्ट्रेशन है। एक चीज मैं जो ऐड करना चाह रहा था, मैं रिपीट बोल दूं, आपके पैनल में एक बैठे हुए थे विश्लेषक पांडे जी। अब उनका एक तर्क था कि क्यों थोड़ा मजदूरी करके आता है, थोड़ा सा होना चाहिए। तो मेरा एक है, उस पर थोड़ा मुझे थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा मुझे अनर्गल बात लगी मुझे। अब मैं आपको उदाहरण बताऊं, सती प्रथा जो है बहुत कुप्रथा बरसों से चली आ रही थी, सती प्रथा, जिसको राजा राम मोहन ने खत्म किया। अब हम ये कहें कि भैया उसको थोड़ा बहुत क्या दिक्कत है उसमें, तो वो मुझे लगता है कि ऐसी बातें मुझे लगता है कि टीवी पे आके नहीं करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत इसमें मेरा ये विचार है कि अब जो कुप्रथा है, कुप्रथा तो भैया खत्म होनी चाहिए। अब उसको आप ये सपोर्ट करो कि नहीं होना चाहिए, चाहे तो हर जगह करो, तो ये मुझे लगता है राजीव जी करेगी। और एक कॉर्पोरेट के सीईओ को भी, उसका भी पेट या उसका भी लंग्स राजीव जी जो भी खराब होता है। राजीव जी, अगर शराब का निर्माण होता रहा है, उत्पादन होता रहा है, तो कहीं न कहीं उसके इस्तेमाल के लिए होता रहा है, चाहे वह कानूनन हो या गैर कानूनी हो। ये तो पांडे जी समझना पड़ेगा। पांडे जी, आपकी 3 महीने पहले सरकार थी, तर्क देते हैं आप, कभी बोलते हैं 3 महीने पहले दोनों तरफ बोल रहे हैं हम।
मनीष जी? नहीं, ये तो पांडे जी, भूपेन जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से पांडे जी से। पहले जो है शराबबंदी तो भाजपा और जेडीयू ने साथ में मिलकर किया था, नहीं करते, बोल लेते कि उत्पादन हो रही है, शराब उत्पादन हो रहा है, क्या करना मतलब। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि जो आलोक पांडे जी ने, उस पर मैंने कहा कि देख, कोई प्रथा खत्म होनी चाहिए। भारत में सती प्रथा वर्षों से आ रही थी कि राजा राम मोहन ने एक स्टेप लिया, खत्म किया उसको, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट करना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। और मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं वही बार बार कह रहा हूँ, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट तो करो। इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? अभी आपके जेडीयू, आपके प्रवक्ता कह रहे थे, जेडीयू के प्रवक्ता, कि हम हर घर में पुलिस नहीं बिठा सकते। अरे पुलिस कमिश्नर ने कह दिया, वहां लड़की से छेड़छाड़ हुआ नए वर्ष में कुछ वर्षों पहले, पुलिस कमिश्नर ने कह दिया कि हम हर लड़की के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते। ये तो जिम्मेदारी नहीं है। आप किस बात के कमिश्नर हो? आप किस बात की सरकार चला रहे हो? आप हर बात सही है, चलिए मान लीजिए आपने कह दिया कि आप हर घर में पुलिस नहीं बिठा सकते, लेकिन हर व्यक्ति में दहशत तो बैठा सकते हैं कि शराब गलत, इस पूरी शराब तो कम से कम ना बनाए। देखिए ये जो शब्द आपने भूपेंद्र जी अभी ये दहशत तो बैठा सकते हैं। देखिए भूपेंद्र जी, ये आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, दहशत। 2005 में जब हम सरकार में आए थे तो बिहार की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, इतनी खराब थी कि हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद जब ईमानदारी से गृह विभाग चलाया गया, जब किसी के पैरवी थानों में नहीं सुने जाने लगे, जब अपराधियों पे किसी प्रकार की कोई मरौवत नहीं होती थी, तो सबके दिलों में उसका एक दहशत, जो शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दहशत पैदा हुआ। आज क्या है बिहार की स्थिति? ऐसा नहीं है अपराध होते हैं, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, अपराधी पकड़े जाते हैं। अभी देखिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कांडों का उद्भेदन पुलिस कर रही है। हम उनके कार्यों का वो हम मतलब अन्यथा नहीं लेते हैं, हम उनको शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? दहशत खत्म हो गया अपराधियों के दिमाग से। प्रशासन का, पुलिस का, कानून का जो दहशत था ना, वो दहशत खत्म हो गया। ये जो है ये बड़ा दुखद है और यही पे मुख्यमंत्री जी विफल हुए मेरे समझ से। दहशत खत्म हो गई, ये बात सच है कि दहशत अगर होगी तो चाहे कोई हो, वो बनाएगा ही क्यों? ये कुटीर उद्योग जैसे शराब बनती है, कभी जाके देखिएगा कि वो डालते क्या है उसमें। मैं तो हैरान हो गया था, मैं एक दिन पड़ताल करने पहुंचा बतौर रिपोर्टर, मुझे आश्चर्यचकित होना पड़ा कि ये क्या, कैसे बना लेते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को फेल कर देते बनाने में, लेकिन बनाते समय जहर डाल देते हैं। उस जहर की अवेलेबिलिटी बंद कर देना चाहिए ना एक तो सरकार को, उसकी सप्लाई बंद करवा दो, ये जिससे बनती है उस चीज की प्राइसेस कर दो सब जगह। डॉक्टर राजीव? भूपेन जी, मैं मनीष पांडे जी के साथ कई बार डिबेट में बैठा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ बैठना, लेकिन आज थोड़ा मुझे पांडे जी थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं। कभी वो शराबबंदी की सपोर्ट करते हैं, कभी समर्थन कर देते हैं, कभी विरोध कर देते हैं। अभी इन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने बड़ा अच्छा काम किया। अरे गृह मंत्रालय किसके अंडर में था? नीतीश कुमार के अंडर में था। नीतीश कुमार ने कभी गृह मंत्रालय छोड़ा ही नहीं। तो आज मुझे लग रहा है, तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं बार बार, जहां तक शराबबंदी की बात है, शराबबंदी भाई किसने मना किया? आप करो ना, पूरे देश में करो। कहाँ किया है? ये सही इम्प्लीमेंट तो करो। आपको मैं बताऊं, मनीष जी बताएंगे ज्यादा, मुझे बताया गया बिहार में कि अगर मैं आपके घर के कैंपस में शराब का मैं बोतल फेंक दूं तो आप पे एफआईआर हो जाएगा। अब बताइए, आपसे मेरी दुश्मनी है, अगर मान लीजिए आपसे मेरी दुश्मनी है, आपके घर के कैंपस में मैं कहीं से बोतल ला के आपके घर में फेंक दूं और मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं कि भाई भूपेन जी के घर में दारू है। ये मिसयूज हो सकता है, सही बोल रहे हैं आप, मिसयूज हो सकता है, हो रहा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि सही तरीके से इम्प्लीमेंट तो करिए। अब ऐसा आपने कानून बना दिया है, बताइए, इतनी बड़ा सरकार का क्या काम है? इतना बड़ा कानून ले आया, इम्प्लीमेंट करो सही तरीके से ना। मैं वही कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो है, आज जो उनका व्यवहार था, उससे में पहले भी कई बार थे, आज जो व्यवहार था वो कहीं ना कहीं देखिए फ्रस्ट्रेशन है। इतने लोगों की मौत हो गई है, अगर आपसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आप शराब बंद कर दो, इसको बिना नहीं पिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, शराबबंदी अच्छी चीज है, शराबबंदी होनी चाहिए,
इम्प्लीमेंट नहीं तरीके से। ये बात है बिल्कुल सपोर्ट दूंगा, कुल प्रथा थोड़ा मजबूत करके जो पांडे जी कह रहे थे कुल प्रथा कि भैया मजदूरी करता है, पूरे दिन हल चलाता है, खेती करता है, तो राजनीति के लिए चाहिए। तो इस तरह से फिर सारे कुल प्रथा करो, कह रहा हूँ। जरा देखते हैं कि उस समय कहा क्या गया है, एक बार फिर से देखते हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ। झड़प हुई है, आपको सुनाते हैं और देखिए आपके भड़क गए। आप ये देखिए, बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा था। नीतीश कुमार और बीजेपी विधायकों में जमकर झड़प हुई है। आपको सुनाते हैं और देखिए आप किस तरह से नीतीश कुमार भड़क गए। तो आप देखिए, जहरीली शराब से जो छपरा में 7 लोगों की मौत हुई थी, इसके बाद विपक्ष ने खासतौर पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया और लगातार नीतीश कुमार की जो नीति है वो सवालों के घेरे में रही है कि एक तरह बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद जो वक्त वक्त पर ऐसे मामले आते हैं। आपको ये बता दें, अगस्त महीने में भी किस तरह से छपरा में ही अगर हम बात करें तो यहां पर 7 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले अब हमने देखा, बार बार बोल रहे हैं क्या हो गया, जब अब शराबबंदी हुई थी तब बीजेपी वाले हमारे साथ थे, अब क्या हो गया बीजेपी वालों को। चलिए लास्ट कमेंट मनीष जी, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ईश्वर नीतीश जी को सद्बुद्धि दे, और नीतीश जी को जो लगता है कि वो जो करते हैं, वो जो कहते हैं वही कानून है और वही सब कुछ है, उससे वो बाहर आए। बिहार का जो हालात है उस हालात को वो समझे, अब भी समझे कम से कम, और अपनी जिद पर जो जिद्दीपना है उनका, उस जिद्दीपना से वो बाहर निकले। बिहार के विकास में क्या बेहतर हो सकता है। बयान सुना रहा हूँ। बीजेपी को ही शराब नीति को लेके बोलने लगी जब विजय कुमार ने एलओपी के कानून में सवाल उठाया शराब बैन को। देखिए, नीतीश कुमार जी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि नीतीश कुमार जी 10 साल पहले नीतीश कुमार जी का ये व्यवहार नहीं था, लेकिन लगता है या तो फ्रस्ट्रेशन में है या गिरती हुई साख या उम्र का तगाजा, या उन्होंने कह दिया है कि अब तेजस्वी संभालेंगे सत्ता को, और पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये आत्मघाती होगा। तो इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम को सांप छुछुंदर की स्थिति है, और शराब नीतीश कुमार जी के कारण हर दिन मौत हो रही है, हर दिन शराब से मौत हो रही है। केवल शराब से मौत नहीं हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, और बिहार में शराब भगवान की तरह हो गया है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं लेकिन दिखते नहीं। उसी तरह नीतीश कुमार जी का शराब दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है, और जिस ढंग का व्यवहार किया वो व्यवहार कभी एनडीए के शासन में सभा अध्यक्ष के साथ भी उन्होंने की थी, आज भी उन्होंने किया। ये
गरिमा होती है सदन की, गरिमा होती है चेयर की, संवैधानिक व्यवस्था की। नीतीश कुमार जी को इसका ख्याल रखना। साथ में तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने जो 2025 की बात पे कहा है कि नीतीश कुमार जी ही देखेंगे और जो होगा उन्हीं की उसको देखेंगे। अरे भाई, वो होशियार आदमी है, वो जान रहा है कि अगर नहीं गद्दी देंगे तो हम। देखा आपने कि किस तरह से क्या क्या बोला उन्होंने। और होशियार आदमी किसको कहा उन्होंने होशियार आदमी कहा है नीतीश जी को। उन्होंने कहा कि वो जान रहे हैं अगर हम गद्दी नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और इसीलिए वो ये बात बोल रहे हैं। मनीष जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं डॉक्टर राजी के पास जाऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। मनीष जी पूरी बात कीजिए अपनी। ये झंडा दिखा रहे हैं आप हमको बीजेपी का। मनीष जी भूपेंद्र जी बात पूरी कीजिए, कंप्लीट कीजिए बात अपनी। मैं वही बात कह रहा था कि ये एक बेचैनी है, एक डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है मुख्यमंत्री जी का। वो लगातार फेल्योर हो रहे हैं, तो आज वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। आप देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रकार से आसन को नहीं कह सकता कि इन सबों को भगाओ यहाँ से। और विरोध का हर को अधिकार है लोकतंत्र में। खास करके छपरा में जो घटना घटी है, बहुत बड़ी घटना है वो, जो मीडिया में आ रहा है, जो चीजें उससे भी बड़ी घटना है। यह बता दे, धीरे धीरे उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। तो जब आपसे कोई चीज संभल नहीं रही है तो उसको या तो सरेंडर कीजिए, या नहीं तो उसमें सुधार करने के लिए आप जो है सभी दलों की फिर से एक बैठक बुलाइए और सबकी राय लीजिए कि शराबबंदी पर क्या होना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। आप सरकार में हैं, सरकार बदल गई है, गठबंधन बदल गया है, तो एक बार फिर से उसकी समीक्षा कीजिए, राय लीजिए सबसे। लेकिन ये जो है एको हम द्वितीय नास्ती, मैं और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं वाले पद्धति पर चलने वाले नीतीश कुमार हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब जनता इनको जिस प्रकार से कुर्नी में सबक सिखाई है, वो अब पूरे बिहार में सबक सिखाई। डॉक्टर राजी आखिरी कमेंट। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जैसा कि मनीष जी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा। देखिए, किसी को धमकाने से या चमकाने से कोई काम नहीं होता है। आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि आपका जो कोर वोटर है वो भाजपा वाले ले गए, अति पिछड़ा जो है वो भाजपा वाले ले गए। तो भैया, ये धमकाने से काम नहीं चलेगा। आपका जो आप खुद में आत्ममंथन करिए, और अगर पार्टी बचानी है, सरकार बचानी है, तो उस पर काम करिए। धमकाने से, इस तरह के व्यवहार से एक निगेटिव मैसेज आएगा। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं। ठीक है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है तो आखिर मानव ही है ना मानव से गलतियां होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो आत्ममंथन करेंगे और आगे बिहार को नई राह पे ले जाएंगे, खासकर शराबबंदी के मामले। हाँ, अगर नीतीश जी ये शो देख रहे हैं तो इसमें से आपके लिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण निकली है नीतीश जी। एक तो एनजीओस या सोशल जो समाज सेवी उनकी सहायता लीजिए, ये अलर्ट करने के लिए कि शराब नहीं पीना है, और गलत झूठी शराब जहाँ हो रही है तो उनकी सहायता लेके इन्फॉर्मर के साथ जाना है। दूसरी बात यह है कि जो कोई एक बोतल फेंक दिया उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया, इस पर भी रोक लगाना है। तीसरी बात, एक आपको कमेंट किया गिरिराज जी ने, और उन्होंने कहा कि शराब भगवान जैसी हो गई, मिल सब जगह रही है और दिख नहीं रही नीतीश जी को। इन तीनों बात को आपके लिए ये टेक अवे है इस बुलेटिन से नीतीश जी, अगर आप देख रहे हो तो। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर राजीव बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी सभी जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ते रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।